आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन स्टेटमेंट्स को पढ़ के इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो अगर अपने स्टेटमेंट्स को देखें, पहला हमें दिया है कि ओव्यूल्स में जनरली एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होता है न्यूसेलस के चलाजल रीजन में। अब ओव्यूल क्या होता है, हमें मालूम है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कार्पल कहते हैं। और इस कार्पल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। और इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, ऊपर की तरफ होता है स्टिग्मा, फिर बीच में जो इलोंगेटेड ट्यूब है इसको हम स्टाइल कहते हैं, और नीचे का इसका जो बल्ज्ड पार्ट है वो होता है इसका ओवरी। इस ओवरी में प्लेसेंटा नाम का एक कुशन लाइक टिश्यू होता है जिसमें ओव्यूल्स इस तरह से अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पर ओव्यूल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट, यानी कार्पल के बेसल पार्ट के अंदर प्रेजेंट हो गए प्लेसेंटा नाम के टिश्यू में। अब फर्दर ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस नाम का सेल्स का एक मास होता है, और इसमें से एक पर्टिकुलर सेल मेगास्पोर मदर सेल में बदल जाता है। ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो चारों तरफ से ये इंटेग्यूमेंट्स से सराउंडेड होता है। तो इसकी जो आउटर कवरिंग है या आउटर मेम्ब्रेन्स है उनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, लेकिन एक जगह पर इसमें ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को हम ओव्यूल का माइक्रोपाइल कहेंगे। और इस माइक्रोपाइल के ऑपोजिट जो होता है उस पार्ट को हम ओव्यूल का चलाजा कहेंगे। तो इस तरह से दो एंड्स हो गए ओव्यूल के, जहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट है उसको माइक्रोपाइल और उसके ऑपोजिट चलाजा। तो न्यूसेलस में जहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल बनता है ये इसका चलाजल रीजन नहीं बल्कि माइक्रोपाइलर रीजन होता है जहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल की न्यूसेलस से फॉर्मेशन होती है ओव्यूल में, लेकिन चलाजल रीजन में नहीं, इसके माइक्रोपाइलर रीजन में। फिर दूसरा स्टेटमेंट अगर पढ़े, कह रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन करने के बाद 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो ये बात यहाँ पर सही है। जो हमारे ओव्यूल में न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी बना है ये मियोसिस की प्रोसेस करता है। मियोसिस का मतलब क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, जिससे एक सेल से, एक डिप्लॉयड सेल से 4 हेप्लॉयड सेल्स बनते हैं। तो इस तरह से डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये करेक्ट बात हो गई, स्टेटमेंट सही है। फिर अगला हमें दिया है कि मोस्ट एंजियोस्पर्म्स में इन 4 मेगास्पोर्स में से एक डीजेनरेट हो जाता है जबकि बाकी 3 फंक्शनल रहते हैं। तो ये यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। जो 4 मेगास्पोर्स बने हैं उसमें से हम देखेंगे कि 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल रहता है, एक परसिस्ट करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सिंगल मेगास्पोर सेल जो फंक्शनल रह जाता है बाकी तीनों के डीजेनरेट हो जाने के बाद, उससे आगे की डेवलपमेंट होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। एक फंक्शनल रहता है जबकि बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगली स्टेटमेंट है हमारी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा, यानी 4 में से जो एक बचा, उसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन करता है 3 बार, जिससे 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस की स्टेज बनती है। तो ये करेक्ट बात है। जो हमारा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के दौरान एक सिंगल मेगास्पोर है वो इस तरह से अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर करके 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस की स्टेज बनाता है एम्ब्रियो सैक की। ये बात करेक्ट है कि इस तरह से वो न्यूक्लियर डिविजन्स करता है। फिर अगली स्टेटमेंट है हमारी कि ये जो माइटोटिक डिविजन्स होती हैं स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होती हैं, यानी न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये स्टेटमेंट गलत यहाँ पर इसलिए हो जाएगी क्योंकि स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर का मतलब ही है, जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, कि न्यूक्लियस की डिवीजन तो हो रही है लेकिन इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, स्ट्रिक्टली न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। तो ऐसे में पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर उससे 4 और फिर 8। तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस की कंडीशन होती है, लेकिन ये डिविजन्स फ्री न्यूक्लियर है इसीलिए तुरंत सेल्स नहीं बनते हैं। तो सेल वॉल की जब फॉर्मेशन होती है तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल का स्ट्रक्चर बनता है, और इन्हीं 7 सेल्स में से एक सेल होता है एग सेल या फीमेल गैमीट। इसीलिए एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं, क्योंकि जो फीमेल गैमीट है
वो इसमें प्रेजेंट है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में ये फीमेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी एम्ब्रियो सैक में एग है और इसी को एंटर करके जब मेल गेमीट एग के साथ फ्यूज़ करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमें गलत स्टेटमेंट्स बतानी थी, कौन सी हैं। एक तो पहली गलत हो गई जिसमें कह रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल चलाजल रीजन में बनता है जबकि ये माइक्रोपाइलर रीजन में बनता है। फिर सी स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि 4 जो मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल की मियोसिस से, उनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और खाली 1 बचता है, और यहाँ पर उल्टा हमें दिया हुआ है। फिर ई स्टेटमेंट भी हमारी गलत है जिसमें कह रहे हैं कि जब हमारे फंक्शनल मेगास्पोर की माइटोटिक डिवीजन होती है तो न्यूक्लियस के डिवीजन के तुरंत बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक बात गलत है, ये डिविजन्स फ्री न्यूक्लियर होती हैं, तुरंत सेल वॉल्स नहीं बनती या सेल्स डिस्टिंग्विश नहीं होते। तो यहाँ पर कौन सी हमारी ए, सी और ई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जो बी और डी है वो हमारी सही है। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होती है, तब 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का वो डिवाइड कर करके 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस वाली एम्ब्रियो सैक की या फीमेल गेमिटोफाइट की स्टेजेस बनाता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।